हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रूसी क्रांति के प्रभाव या परिणाम। जैसा कि आप जानते हैं, क्रांति अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो परिवर्तन या बदलाव का सूचक है। तो रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, विविध क्षेत्रों में बदलाव आए। अचानक बड़े स्तर पे सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन आया, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आया, सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन आया, आर्थिक व्यवस्थाएं चेंज होने लगी और विश्व में रूस एक नई शक्ति के रूप में उभर करके आया। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूसी क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए, किन किन क्षेत्रों में बदलाव आए व्यापक स्तर पे, और कैसे रूस में एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ और विश्व में रूस एक महाशक्ति के रूप में उदय होता है। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या क्या प्रभाव पड़े, किन किन क्षेत्रों में बदलाव आए और उनका किस रूप में परिवर्तन दिखाई देने लगा आने वाले समय में। तो इस तरह से आज का टॉपिक है रूसी क्रांति के परिणाम और प्रभाव। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं रूसी क्रांति के प्रभाव व परिणाम। तो आज का टॉपिक है रूस की क्रांति के परिणाम। रूस की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हुए। फर्स्ट है निरंकुश जारशाही शासन का अंत। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां पर चले आ रहे जारशाही शासन का अंत हो गया। निकोलस द्वितीय तथा उसके वंश के लोगों की हत्या कर दी गई और इस प्रकार से रूस में निरंकुश व अत्याचारी शासन का अंत हो गया। सेकंड है प्रथम समाजवादी राज्य का उद्भव। रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप जार साम्राज्य को एक नए राज्य सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ के रूप में विकसित किया गया। इस तरह से सरकार ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को अपनाया और इस नए राज्य की नीतियों का उद्देश्य था प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को उसके काम के अनुसार मजदूरी दी जाए। इस उद्देश्य से उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है सामाजिक असमानता की समाप्ति। क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नए प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का उद्भव हुआ। निजी स्वामित्व एवं व्यक्तिगत लाभ को समाप्त कर दिया गया। इस समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति को काम देना समाज और राज्य का कर्तव्य बन गया। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन। क्रांति के परिणाम स्वरूप नई सरकार का प्रमुख कार्य तकनीकी दृष्टिकोण से उच्च अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था और इस कार्य के लिए आर्थिक नियोजन के सिद्धांत को अपनाया गया। नेक्स्ट है शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में विकास। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन के साथ साथ शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी विकास किया गया। शिक्षा के प्रचार प्रसार से आर्थिक विकास, अंधविश्वासों के निवारण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति मिली। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। इस क्रांति के पश्चात रूस में उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। कारखानों का प्रबंध श्रमिकों के हाथ में आ गया। उद्योगों के विकास से रूस में कुछ ही वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली। नेक्स्ट है शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। क्रांति के बाद रूस में बहुत से विकास हुए या विकास कार्य हुए। देश सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्गठित हुआ। कुछ ही वर्षों में रूस विश्व का एक शक्तिशाली देश बनकर विश्व में उभरा और इस तरह से एक नई शक्ति के रूप में उसे जाना जाने लगा। डेढ़ आज वीडियो में आपने अध्ययन किया रूस की क्रांति के क्या परिणाम हुए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए विषय वस्तु फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।